यस। अब हम लोग जो दो कल प्रीवियस क्लास में हम लोगों ने दो तरह के जो कंडक्टर पढ़े, उन दोनों तरह के कंडक्टर्स में आज हम लोग क्या देखेंगे, डिफरेंस देखेंगे कि उन दोनों में डिफरेंस क्या है। दोनों तरह के कंडक्टर को पढ़ने के पहले मैं आप लोगों को ये एक छोटी सी बात यहां पर मेंशन कर दूं कि हम लोगों के पास जो ये दो कंडक्टर है, इस चैप्टर में हम लोगों को मेटालिक कंडक्टर्स की स्टडी नहीं करनी। क्यों नहीं करनी? हम लोग इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर्स की स्टडी करेंगे। क्यों? क्योंकि हम लोगों के पास केमिस्ट्री में सिर्फ और सिर्फ सेल और बैटरी में बोलो अपन के पास क्या भरे जाते हैं, बोलो इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर्स बड़े भरे जाते हैं। मेटेलिक कंडक्टर जो वायर वाली स्टडी होती है, वो फिजिक्स के करंट इलेक्ट्रिसिटी में सीरीज कॉम्बिनेशन, पैरेलल कॉम्बिनेशन, वो आप लोग वहां पर जाकर ज्यादा स्टडी करेंगे। माने यहां पर हम लोग जो भी कंडक्टर्स के बारे में पढ़ रहे हैं, इसलिए हम लोगों को मेंशन करना पड़ेगा एक छोटी छोटी बात को कि दोनों तरह के कंडक्टर, हालांकि इसके बारे में तो आप लोग बहुत कुछ जानते हैं, इनके बारे में तो अभी हम लोग कुछ जानते ही नहीं। तो इसलिए हम लोगों को दोनों में डिफरेंस करके देखना पड़ेगा और नॉलेज लेनी पड़ेगी कि भाई दोनों में डिफरेंस क्या है। देन सबसे पहले पहला डिफरेंस आप लोगों को फाइंड आउट करना है कि पहला डिफरेंस क्या। मेटालिक कंडक्टर्स आर दोस कंडक्टर व्हिच कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर्स आर दोस व्हिच कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ फ्री आयन। फ्री आयन की वजह से इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते हैं। देन सेकंड, मेन्यू का कि भाई इधर आप एक बात अब धीरे धीरे सोचना, यूं नहीं कि हाँ भाई मैं पढ़ा रहा हूं, आप लोग जैसे जैसे लेक्चर को सुन रहे हैं वैसे वैसे ही बोलो आप लोगों को इमेजिन भी करते जाना है। जैसे मैंने यूं कहा कि आप लोग यूं सोचना कि जैसे मेटेलिक कंडक्टर है, मेटेलिक कंडक्टर जैसे मेटल का एक क्या बोलो वायर है, मेटल का वायर है तो मेटेलिक कंडक्टर है। मेटेलिक कंडक्टर में जब हम लोग करंट पास करवाते हैं तो उसमें जो करंट पास होता है उस टाइम पर उसकी फिजिकल स्टेट क्या होती है, तो उस टाइम पर उसकी फिजिकल स्टेट क्या होती है, जो भी मेटेलिक कंडक्टर होगा उसकी फिजिकल स्टेट व्हाइल पासिंग द करंट, उसकी फिजिकल स्टेट कैसी होती है, सॉलिड होती है। अच्छा एक बात बताओ, इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर फॉर एग्जांपल जैसे NaCl, NaCl का अगर सॉलिड फॉर्म बोलो अपन लोग लें, NaCl इज आयनिक कंपाउंड, तो अगर मैं सॉलिड फॉर्म लूं उसके अंदर NaCl होते हैं डिब्बे में जो सॉलिड नमक भरा हुआ होता है, कभी आप उसमें देखना उसमें करंट आता है क्या नमक को, कॉमन सॉल्ट को हाथ में लेने पर? क्यों? क्योंकि NaCl Na+Cl- आयन आपस में बंधे हुए होते हैं, इसलिए बोलो करंट पास होता ही नहीं है क्योंकि आयन फ्री नहीं है। बट जब हम लोग उस NaCl को क्या करते हैं, पानी में क्या करते हैं, डिसॉल्व करते हैं, Na+ अलग Cl- अलग, मींस कौन सी फॉर्म आ जाती है बोलो अपन के पास, कैसी फॉर्म आ जाती है, एक्वस सॉल्यूशन वाली फॉर्म आ जाती है। तो यहां पर तो सॉलिड फॉर्म में करंट पास नहीं होगा और यहां पर एक्वस सॉल्यूशन में क्या हो जाएगा बोलो अपन के पास, क्या करंट पास हो जाएगा। देन इधर इधर फिजिकल स्टेट क्या होती है जब भी करंट पास करवाते हैं सॉलिड, और इधर एक्वस सॉल्यूशन मींस बोलो अपन के पास जो फिजिकल स्टेट आएगी वो कैसी आएगी बोलो अपन के पास, क्या आएगी, लिक्विड आएगी। देन थर्ड थिंग, जैसे आप एक वायर सोचना, जैसे फॉर एग्जांपल मैं ही आप लोगों के सामने एक वायर अवेलेबल करवा देता हूं। जैसे अपन के पास क्या है, जैसे ये वायर है, वायर है तो मैंने यूं कहा कि इस वायर में आप लोग ये देखो कि ये वायर है, अगर आप 2 घंटे तक इसके अंदर करंट पास करवाओ, मोबाइल से भी आई, मोबाइल का ये जो चार्जर है उससे, अगर आपके पास कोई भी वायर हो आप उसको, ये बस इमेजिन करवाने के लिए, आपको दिखाने के लिए, जैसे मैं यूं कहा ये कोई वायर है, इसमें 2-3 घंटे तक आप करंट पास करवाओ, जब भी आप इसमें 2-3 घंटे तक करंट पास करवाओगे, 2-3 घंटे तक करंट पास करवाने पर, 2 से 3 घंटे तक करंट पास करवाने पर, 2 से 3 घंटे तक करंट पास करवाने पर बताओ क्या इसकी वैलेंसी में, इसके फॉर्मूले में किसी भी टाइप का कोई भी चेंज आएगा क्या? कुछ भी नहीं आएगा। क्या इसके फिजिकल अपीयरेंस में चेंज आएगा, इसकी लेंथ बढ़ जाएगी, इसकी विड्थ कम हो जाएगी? कुछ भी नहीं। मींस जब भी हम लोग क्या करवाते हैं, हम लोग मेटेलिक कंडक्टर में करंट पास करवाते हैं तब इसमें कोई फिजिकल और केमिकल चेंज नहीं आता। इधर इधर बोलो अपन के पास क्या होगा, इधर इधर करंट पास करवाएं, करंट पास करवाएं तो बोलो अपन के पास क्या होगा, आप एक बात खुद सोचो, जैसे मैंने यहां पर एक एनोड लगा दिया, कैथोड लगा दिया, या वायर से बैटरी के थ्रू कनेक्ट कर दिया, और यहां पर मैंने NaCl का सॉल्यूशन ले लिया, करंट पास करवाया, बताओ करंट पास करवाऊंगा तो पॉजिटिव वाला कहां जाएगा, नेगेटिव पे, और नेगेटिव वाला कहां जाएगा, पॉजिटिव पे। तो पॉजिटिव वाला कहां जाएगा, नेगेटिव पे, नेगेटिव वाला। तो आप एक बात बताओ, मैंने NaCl जो कि बोलो एक्वस सॉल्यूशन की फॉर्म में मेरे पास था, इसमें करंट पास करवाया तो ये Na और Cl2 में क्या हो गया, ब्रेक हो गया। क्लोरीन गैस की फॉर्म में मिलती है, सोडियम सॉलिड फॉर्म में मिलता है, NaCl तो पहले ही एक्वस फॉर्म में था, मींस मोल्टन फॉर्म में, लिक्विड फॉर्म में था। तो बताओ क्या सबसे पहली चीज आप देखो, क्या फिजिकल चेंज आया है या नहीं आया, आया है। अब एक बात ध्यान से देखो, पहले कंपाउंड था, बाद में क्या बन गया, एलिमेंट बन गया। बताओ क्या केमिकल चेंज आया है या नहीं आया, आया है। मींस इधर करंट पास करवाने पर कोई फिजिकल और केमिकल चेंज नहीं आता, जबकि इधर करंट पास करवाए तो फिजिकल और केमिकल चेंज आता है। देन फोर्थ डिफरेंस,
क्लियर, 3 डिफरेंस सभी को। फोर्थ डिफरेंस की बोलो अगर अपन के पास बात करें, जैसे मैंने कहा कि मेटल है, मेटल का कोई भी पीस होगा छोटे छोटे मेटल के एटम से मिलकर बना हुआ होगा। अपन जानते हैं कि मेटल में सब एलिमेंट्स के पास इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, और वो इलेक्ट्रॉन्स कैसे होते हैं, फ्री होते हैं। यहां पर एक इलेक्ट्रॉन है, यहां भी इलेक्ट्रॉन है, यहां इलेक्ट्रॉन है, यहां इलेक्ट्रॉन है, यहां इलेक्ट्रॉन है। क्लियर, सब जगह इलेक्ट्रॉन है। ये इलेक्ट्रॉन 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 है। सारे इलेक्ट्रॉन बोलो अपन के पास क्या है, बोलो अपन के पास यहाँ पर क्या है, बोलो प्रेजेंट है। ये भी इलेक्ट्रॉन है, ये भी इलेक्ट्रॉन है, ये भी इलेक्ट्रॉन, ये भी इलेक्ट्रॉन, ये भी इलेक्ट्रॉन है। अब मैंने कहा सारे के सारे इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो सारे इलेक्ट्रॉन के ऊपर क्या है, बोलो नेगेटिव चार्ज है। जैसे मैं यहाँ पर करंट पास करवाऊंगा तो इलेक्ट्रॉन्स नेगेटिवली चार्ज होते हैं, रिपल्जेंट लगता है, इसलिए करंट के फ्लो होने में एक हिंड्रेंस क्रिएट करते हैं। इसके बारे में सबसे पहले ओम ने बताया था, ओम जो साइंटिस्ट थे उन्होंने बताया था कि हिंड्रेंस इन द फ्लोइंग ऑफ करंट इज कॉल्ड क्या, बोलो रेजिस्टेंस। मींस यहां पर हम लोग कौन सी टर्म यूज में लेते हैं, रेजिस्टेंस टर्म यूज में लेते हैं। इधर फोर्थ डिफरेंस, इधर तो रेजिस्टेंस कैसे, जैसे मैंने यूं कहा कि यहां पर मान लो नेगेटिव चार्ज है, नेगेटिव इस पॉजिटिव को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, अट्रैक्ट करेगा मतलब अट्रैक्ट करेगा या रुकावट डालेगा, अट्रैक्ट करेगा, अट्रैक्ट करेगा तो चार्ज के फ्लो होने में हेल्प मिलेगी, चार्ज जल्दी फ्लो होगा या उसके फ्लो होने में रुकावट आएगी, चार्ज के फ्लो होने में क्या मिलेगी, हेल्प मिलेगी। चार्ज के फ्लो होने में मिलने वाली हेल्प, चार्ज के फ्लो होने में मिलने वाली हेल्प को बोलो हम लोग क्या बोलते हैं, कंडक्टेंस बोलते हैं। क्या बोलते हैं बोलो अपन के पास, क्या, कंडक्टेंस। कैसे रिप्रेजेंट करते हैं बोलो हम लोग इसको, जी से। कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, जी। हेल्प इज इन द फ्लोइंग ऑफ करंट, हेल्प इन द फ्लोइंग ऑफ करंट है ना, इज कॉल्ड क्या, बोलो कंडक्टेंस। एंड हियर वी यूज रेजिस्टेंस इन प्लेस ऑफ कंडक्टेंस, है ना, हिंड्रेंस ये है हेल्प, है ना। अब मैंने कहा कि यहाँ पर फिफ्थ पॉइंट के बारे में बोलो डिस्कशन करेंगे। फिफ्थ पॉइंट क्या होगा, आप एक बात मुझे बताओ, ओम्स लॉ को वही सब्सटेंस या वही कंडक्टर्स ओबे करते हैं, ओम्स लॉ वही ओबे करते हैं जहां पर रेजिस्टेंस टर्म यूज में आती है। बताओ इधर रेजिस्टेंस टर्म यूज में आ रही है तो बताओ V इक्वल टू क्या आ जाएगा, बोलो अपन के पास क्या आ जाएगा, IR। मींस ओम्स लॉ क्या होगा, बोलो फॉलो होगा। तो यहां पर तो ओम्स लॉ ओबे होगा। बताओ क्या इधर R है क्या, ओम जो था उसने कहा R नहीं, R वहीं जहां तार, है ना। तो जहां पर वायर होगा वहीं पर ही क्या होगा, बोलो अपन के पास रेजिस्टेंस है ना। जिसका आर नहीं वो बेकार, तो बोलो अपन के पास क्या, यहाँ पर आर है, आर यहाँ पर आर नहीं है, आर नहीं है तो बताओ क्या ओम्स लॉ फॉलो होगा या नहीं होगा, ओम्स लॉ फॉलो नहीं होगा। अब आप सोच रहे होंगे जब ये ओम्स लॉ फॉलो नहीं करते तो फिर ये किस लॉ को फॉलो करते हैं, ये फॉलो करते हैं बोलो अपन के पास किसको, फैराडे लॉ को। किसको फॉलो करते हैं, फैराडे। और बताओ क्या ये फैराडे को फॉलो करेंगे या नहीं करेंगे, ये फैराडे को फॉलो नहीं करेंगे। क्लियर, ये बोलो 6 डिफरेंस बोलो हम लोगों ने अच्छे से देख लिए। सारे के सारे डिफरेंस, इधर करंट पास होता है ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन, इधर करंट पास होता है ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ फ्री आयन। इधर जब भी करंट पास होता है तो फिजिकल स्टेट जिसमें करंट पास होता है वो क्या होती है, सॉलिड होती है, और इधर जो फिजिकल स्टेट होती है वो क्या होती है, लिक्विड होती है। इधर करंट पास करवाने पर कोई फिजिकल और केमिकल चेंज नहीं आता, इधर करंट पास करवाते तो फिजिकल और केमिकल चेंज आता है। इधर जब करंट पास करवाएंगे तो जो टर्म बोलो हम लोग यूज में लेते हैं वो हिंड्रेंस इन द फ्लोइंग ऑफ करंट यूज में लेते हैं, उसे क्या बोलते हैं, रेजिस्टेंस बोलते हैं। और इधर बोलो करंट पास करवाने पर, इधर जो करंट पास करवाते हैं तो बोलो हम लोग यहां पर यूज में लेंगे क्या, हेल्प इन द फ्लोइंग ऑफ करंट, मींस कंडक्टेंस G। इधर ओम्स लॉ फॉलो होगा, इधर ओम्स लॉ फॉलो नहीं होगा। तो ये कौन सा लॉ, आप सोच रहे होंगे फैराडे लॉ फॉलो करते हैं, मगर फैराडे ओम्स तो फिर भी 10th में पढ़ा हुआ है थोड़ा थोड़ा, तो माइंड में क्लिक कर जाता है। फैराडे इसी चैप्टर में नेक्स्ट टॉपिक में बोलो हम लोग स्टडी करेंगे। एक लास्ट डिफरेंस इन दोनों ही तरह के कंडक्टर में और देख लेते हैं हम लोग कि एक और डिफरेंस क्या होता है। आप ध्यान से सुनेंगे इस डिफरेंस के बारे में। जैसे मैंने कहा, आप ध्यान से सुनो, जैसे हम लोग जो स्टडी कर रहे हैं बोलो अपन के पास किसके बारे में स्टडी कर रहे हैं, जैसे अपन के पास क्या, जैसे हम लोग जो स्टडी कर रहे हैं बोलो अपन के पास किसके बारे में स्टडी कर रहे हैं, कंडक्टर्स के बारे में। तो जैसे नेक्स्ट पॉइंट जो कि हम लोग कंडक्टर्स में 7th पॉइंट जो कि हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं, लास्ट पॉइंट है। जैसे मैन्यू का आप एक बात ध्यान से सोचो, जैसे ये मेटल है, ये मेटल है, ये मेटल है, ये मेटल है। आप एक बात बताओ, अगर मैं टेम्परेचर बढ़ा दूं तो बताओ बोलो अपन के पास क्या, टेम्परेचर बढ़ाऊं तो बताओ इसमें फ्री इलेक्ट्रॉन जल्दी जल्दी मूव करेंगे। मतलब मेरा क्वेश्चन ये, टेम्परेचर बढ़ाने पर इसकी कंडक्टिविटी बढ़ेगी या कम होगी, आप ब्रेन में जल्दी से सोच लो, ज्यादा टाइम नहीं देता हम लोग के पास। तो टेम्परेचर बढ़ाने पर बोलो अपन के पास क्या, इसकी कंडक्टिविटी बढ़ेगी या कम होगी, ये सोचना है आपको। तो मैंने कहा आप तो ऑब्वियसली पता नहीं क्या आंसर सोच रहे होंगे, मैं आप लोगों को क्लियर कर देता हूं। जैसे मान लो हम लोग टेम्परेचर बढ़ाते हैं,
जब नॉर्मल कंडीशन थी तो इलेक्ट्रॉन यहां से जाते, इस एनर्जी को यहां ट्रांसफर करते, और ये इलेक्ट्रॉन यहां ट्रांसफर करते, और ये यहां ट्रांसफर करते। बट टेम्परेचर बढ़ाने पर आप में से कई सारे बच्चों ने पता है क्या सोचा होगा, इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी, काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी तो मूवमेंट क्या होगा, फास्ट होगा, और फास्ट होगा तो कंडक्टिविटी बढ़ेगी। ठीक है, सोचा है, देखो चेक करो सही सोचा है गलत सोचा है। हाँ, क्या टेम्परेचर बढ़ाने पर अकेले इलेक्ट्रॉन की ही काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी? क्यों, मेटल वहां पर नहीं है, मेटल एटम जो है उसकी नहीं बढ़ेगी, मेटल एटम की भी काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी। तो जैसे इलेक्ट्रॉन यहां से यहां गया, यहां से यहां गया, यहां गया, पहले तो नॉर्मल फ्लो हो रहे थे, बट अब क्या हो गया, मेटल की काइनेटिक एनर्जी बढ़ गई, तो मेटल एटम अपनी मीन पोजीशन के अलोंग क्या करता रहता है, वाइब्रेट करता रहता है। सोचो कोई इधर से आ रहा है और वो इधर से यहां पर कोई पहले तो चुपचाप मिल रहा था और यूं जा रहा था, फिर यूं चला जाए, और इधर से कोई वाइब्रेट करता हुआ मिल जाए, अब कोई आ रहा होगा तो बताओ, उसको वो बेचारा चुपचाप आ रहा था, अब कोई बीच में ही क्या कर रहा है, डांस कर रहा है। अब बताओ बोलो, अपन के पास उसके फ्लो होने में, करंट के फ्लो होने में हेल्प मिलेगी या फिर रुकावट मिलेगी, हिंड्रेंस मिलेगी या ईज मिलेगा, रुकावट मिलेगी। तो यहां पर क्या होगा, अगर मैं टेम्परेचर बढ़ाऊं तो बताओ बोलो, अपन के पास रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा बोलो, अपन के पास इंक्रीज, और रेजिस्टेंस मतलब रुकावट बढ़ जाएगी, तो बताओ कंडक्टेंस क्या हो जाएगी, डिक्रीज। इधर इधर आप एक बात कंसीडर करो, यहां पर जैसे मैंने ए बी को इलेक्ट्रोलाइट ले लिया, वीक इलेक्ट्रोलाइट, उसके 10 मोल्स मैंने पानी में डिसॉल्व कर दिए, मान लो 6 मोल तो क्या हो गए, आयंस में क्या हो गए, ब्रेक हो गए, बट 4 मोल आयन में ब्रेक नहीं हुए। अगर मैं टेम्परेचर बढ़ाऊं तो बताओ, इन चार के बीच में जो बॉन्ड था, एनर्जी मिलने पर ये चार के बीच का भी बॉन्ड टूटेगा, और चार के बीच का बॉन्ड टूटा, चार के बीच का बॉन्ड टूटा, दोनों अलग, और बताओ टेम्परेचर बढ़ाने पर इस सॉल्यूशन में नंबर ऑफ आयंस क्या हो जाएंगे, इंक्रीज हो जाएंगे या डिक्रीज हो जाएंगे, इंक्रीज, नंबर ऑफ आयंस इंक्रीज मींस चार्ज इंक्रीज मींस extent of current will be increases, so the conductivity also कंडक्टिविटी भी क्या हो जाएगी बोलो, अपन के पास क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी, क्या हो जाएगी, इंक्रीज। तो हम लोगों ने ये मेटालिक कंडक्टर में, और एक तो मेटालिक कंडक्टर में और एक इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर, दोनों में क्या देखे बोलो, डिफरेंस देखे। दोनों में डिफरेंस देखने के बाद में बोलो, हम लोग अगला जो टॉपिक बोलो अभी हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं, मैंने कहा हम लोगों को इस चैप्टर में पढ़ना क्या है, मेटालिक कंडक्टर पढ़ना है या इलेक्ट्रोलाइटिक पढ़ना है, क्या पढ़ना है, मेटालिक नहीं पढ़ना, ये कहां पर पढ़ेंगे, फिजिक्स में। यहां पर अभी अपन को क्या पढ़ना है, कौन से वाले कंडक्टर बोलो हम लोगों को स्टडी करने, कौन से करने बोलो, कौन सा, इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर्स की स्टडी करनी है। तो बोलो हम लोग इलेक्ट्रोलाइट्स के बारे में स्टडी करें, व्हाट आर इलेक्ट्रोलाइट्स। अब एक बात देखो ध्यान से, मैंने यूं कहा आपसे, जैसे मेरे पास एक कंटेनर ये है और दूसरा कंटेनर ये, यहां पर बोलो मैंने पानी डाल दिया, यहां भी पानी डाल दिया, ये एग्जांपल मैं आपसे अभी डिस्कस भी कर चुका हूं, मगर फिर से एक और बार अपन क्या कर रहे हैं, डिस्कस कर रहे हैं, C12H2211, इसको यहां पर डाल दिया, इसको यहां पर डाल दिया। अब एक बात बताओ, NaCl को बोलो अपन ने यहां डाला और शुगर को भी यहां पर डाला, दोनों को पानी में डालने पर बताओ, ये तो पानी में डिसॉल्व हो जाएगा, ये भी पानी में डिसॉल्व हो जाएगा, मगर ये आयन में टूटेगा, ये पानी में डिसॉल्व करने पर आयन में नहीं टूटेगा। तो इसको पानी में डिसॉल्व करे तो आयन में नहीं टूटेगा, इसको पानी में डिसॉल्व करे तो आयन में टूटेगा। तो ये आयन में क्या हो गया बोलो, अपन के पास क्या हो गया बोलो, टूट गया, और ये पानी में डिसॉल्व करने पर आयन में क्या हुआ बोलो, टूटा, मतलब ये तो नहीं टूटेगा। तो तुम मुझे एक बात बताओ कि इनमें से अगर मैं करंट पास करवाने के लिए जो सॉल्यूशन चूज करूंगा, जिस सॉल्यूशन में करंट पास हो जाए, बताओ वो सॉल्यूशन जो होगा जिसमें करंट पास हो जाए वो कौन सा सॉल्यूशन होगा, कौन सा होगा, जिसमें चार्ज होगा। चार्ज इसमें तो चार्ज है ही नहीं, तो इसमें चार्ज नहीं है, तो बताओ ये इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करेगा ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ फ्री चार्ज, क्या ये इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करेगा, नहीं करेगा। जबकि ये इलेक्ट्रिसिटी क्या करेगा, कंडक्ट करेगा, क्यों, क्योंकि इसके अंदर फ्री आयन है, फ्री आयन है, तो मतलब जिसमें फ्री आयन की वजह से करंट पास होता है उसे तो बोलो हम लोग क्या बोलेंगे बोलो, अपन के पास क्या, इलेक्ट्रोलाइट। और जिसमें नहीं होता, फ्री आयन है ही नहीं, करंट पास करता ही नहीं है, करंट कैरी नहीं करेगा ड्यू टू द एब्सेंस ऑफ आयंस, इससे हम लोग बोलेंगे नॉन इलेक्ट्रोलाइट। क्या बोलेंगे, नॉन इलेक्ट्रोलाइट। तो बोलो हम लोगों के पास क्या हो गया बोलो, अपन के पास दो तरह के सॉल्यूशन हो गए, एक तो इलेक्ट्रोलाइट्स विच कैरी आयंस एंड which do not carry any ions, those are covalent compounds are called non-electrolytes। अब जैसे हम लोग क्या करेंगे बोलो, अपन के पास फिर से इलेक्ट्रोलाइट्स के बारे में बात करें। मैं आपसे इलेक्ट्रोलाइट के बारे में बोलो, अपन के पास एक क्वेश्चन पूछ रहा हूं फिर से। मैंने क्या कर दिया, कंटेनर यहां पर वाटर ले लिया और यहां पर भी क्या ले लिया बोलो, वाटर ले लिया, यहां भी वाटर ले लिया, यहां पर भी वाटर ले लिया। यहां पर मैंने क्या कर दिया, यहां
यहां पर मैंने एक इलेक्ट्रोलाइट डाल दिया AB, जिसके 10 मोल्स मैंने यहां पर डिसोल्व करे। अब हम क्या देखते हैं, 10 मोल्स वाटर में डाले, 10 के 10 मोल्स आयंस में क्या हो गए, ब्रेक हो गए। यहां पर बोलो मैंने 10 मोल किसके डाले, CD मतलब अपन के पास एक इलेक्ट्रोलाइट ले लो, यहां पर 10 डाले, बट बोलो अपन के पास 6C + 6D माइनस और 4CD, मतलब ये तो कंप्लीटली आयनाइज्ड हो गया, बट ये कंप्लीटली आयनाइज्ड नहीं हुआ। तो बताओ, जो चीज कंप्लीटली क्या हो जाए, आयनाइज्ड हो जाए, वो ज्यादा करंट कैरी करेगी, या जो पार्शियली आयनाइज्ड हुई है जिसमें नंबर ऑफ आयंस कम है, वो ज्यादा करंट कैरी करेगी? ये करेगी या ये करेगी? ये करेगी। क्यों? क्योंकि इसमें नंबर ऑफ आयंस क्या है, ज्यादा है, नंबर ऑफ आयंस ज्यादा, क्योंकि कंप्लीटली आयनाइज्ड हुई है। तो ऐसे इलेक्ट्रोलाइट जो कंप्लीटली आयनाइज्ड होते हैं, जो कंप्लीटली क्या होते हैं, बोलो अपन के पास क्या होते हैं, आयनाइज्ड होते हैं, उन्हें बोलते हैं स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। और बताओ, जो बोलो अपन के पास क्या होते हैं, बोलो अपन के पास, जल्दी बताओ क्या होते हैं, पार्शियली आयनाइज्ड होते हैं। पार्शियली आयनाइज्ड होते हैं, उन्हें बोलते हैं क्या, वीक इलेक्ट्रोलाइट। मींस इलेक्ट्रोलाइट कितने तरीके के होते हैं, दो, एक तो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट और एक क्या, वीक। स्ट्रॉन्ग के एग्जांपल होते हैं, जैसे हम लोग के घरों में तो छोड़ो, केमिस्ट्री की लैब वगैरह में आप जाकर देखना, या आपको मन से सोचना है तो आप देखना, जितने भी एसिड बेस सॉल्ट होते हैं, स्ट्रॉन्ग एसिड, स्ट्रॉन्ग बेस, सारे स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के एग्जांपल। वीक एसिड, जितने भी वीक एसिड, वीक बेस हो गए, वो वीक इलेक्ट्रोलाइट के एग्जांपल हो गए। जैसे हम लोग के घरों पर लेमन आता है, लेमन बोलो अपन के पास, अगर अपन लेमन जूस को देखें तो वो एक वीक इलेक्ट्रोलाइट है ना। ऑरेंज आता है, ऑरेंज जूस जो रहता है वो भी एक क्या है, वीक इलेक्ट्रोलाइट है। HCl ले लिया, HCl, H2SO4, NaOH, ये सब स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है। जितनी फिंगर आप अंदर डालोगे H2SO4 में, उतनी क्या होती जाएगी, कम होती जाएगी। कभी चाहिए तो आप चेक करके देख लेना, अगर ये फिंगर कम होती जाए, धीरे धीरे कम होती जाए, तो आप समझ जाना आपने जिसमें उंगली डाली है वो बोलो अपन के पास कौन सा एग्जांपल है, स्ट्रॉन्ग का। हाँ, अगर आप लोग उसको कभी पी मत लेना, H2SO4 तुम्हारा बंद करे और तुम लोग पीने लग जाओ, नहीं। हम लोग पी किसको सकते हैं, वीक को। वीक वाले हमारी बॉडी के लिए भी क्या रहते हैं, ठीक होते हैं। तो ये यहां तक हम लोगों ने इलेक्ट्रोलाइट के बारे में जाना। नेक्स्ट हम लोग कल करते हैं बाकी का, आज इतना ही।